और वर्क फ्रॉम होम के अंदर आपको हम अपना ब्रांड देंगे, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, जितना भी हम सपोर्ट दे सकते हैं पूरा सपोर्ट आपको देंगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये आएगा मात्र, अगर आप 5 लाख या 5 लाख से अधिक कमाना चाहते हैं महीने का, तो आप हमारे साथ एक ब्रांच फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ब्रांच फीस की जो फ्रेंचाइजी फीस है वो मात्र। तो दोस्तों, जैसे कि आपने शार्क टैंक पर देखा होगा, ये वही बच्ची है महक। आपने बहुत सारे टेस्ट वहां पर लिए होंगे, नोटों का टेस्ट भी लिया होगा, मेमोरी टेस्ट आपने नहीं लिया। यहाँ पर हम लोग आज आपको 2-3 चीजें करके दिखाएंगे, तो जिसमें मेरे दोनों बच्चे महक और चहक, जिनको आपने शार्क टैंक पे भी देखा, स्मेल करके, टच करके कलर्स बता रही है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। आपको अपनी लाइफ में हमेशा कभी ना कभी ऐसा लगा होगा, यही आदमी, यही कपड़े, यही लोकेशन, यही गाड़ी मैं पहले जिंदगी में देख चुका हूँ। हाँ, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है रामनाथ कोविंद जी से। हाँ जी, नेशनल अवार्ड विनर है आज हमारे साथ। मैं अपने पर्सनल ट्रिप पे मलेशिया गया था। मेरे को एक सज्जन मिले वहाँ पे होटल में, जिसमें मैं रुका हुआ था ब्रेकफास्ट के लिए, और वैसे बात करते करते मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला जी वी ट्रेन द ब्रेन। तो जब वो ट्रेनिंग वर्ड आया, वी ट्रेन द ब्रेन, तो मेरा एकदम ब्रेन क्लिक हुआ। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी? हाँ जी, जिसमें वो जो प्रिंसिपल वायरस था वो दोनों हाथों से लिखता है ना, बोर्ड पे लिखता है। तो वो बेसिकली क्या दर्शाने की कोशिश की थी उस सीन में, कि वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसके दोनों ब्रेन अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और अलग अलग इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। हेड एंड हार्ट से आज गुरुनंदन जी हमारे साथ हैं, जिनको आपने शार्क टैंक इंडिया पर भी देखा होगा, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। न जाने कितने विद्यालयों में, इंस्टीट्यूशंस में जाकर ये ट्रेनिंग्स देते हैं, टीचर्स को, प्रोफेसर्स को भी मेमोरी की ट्रेनिंग्स देते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए किस तरीके से हेड एंड हार्ट काम कर रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने शार्क टैंक पर देखा होगा, ये वही बच्ची है महक। आपने बहुत सारे टेस्ट वहां पर लिए होंगे, नोटों का टेस्ट भी लिया होगा, मेमोरी टेस्ट आपने नहीं लिया। यहां पर हम लोग आज आपको 2-3 चीजें करके दिखाएंगे, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जो सर के साथ आपने पॉडकास्ट किया है, जितनी चीजें सर ने बोली हैं, वो सब चीजें वास्तविक रूप से हो सकती हैं। तो यहां पर महक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं आपके साथ, ताकि हमारे दर्शकों को विश्वास हो जाए कि जैसा बोला जा रहा है वैसा हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, एकदम तैयार हैं। हाँ जी। तो सबसे पहला जो टेस्ट करने वाले मेमोरी टेस्ट, कहते हैं कि 20 कोई भी शब्द बोलो, कोई भी ऑब्जेक्ट बोलो, वो आपको तुरंत याद हो जाते हैं जी। तो आप तैयार है टेस्ट देने के लिए? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम महक की मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। मेमोरी टेस्ट में हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी है, हम चाहेंगे कि ऑडियंस को भी दिखा दो, एक बार ऑडियंस भी हाई कर दे। ठीक है, सो ऑडियंस से हम ऑब्जेक्ट लेंगे, वो सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 20 ऑब्जेक्ट तक लें। हम कितने तक लें? जितने मर्जी आपको, 1 to 20 में। ठीक है ना, और हम 20 तक लेते हैं। ठीक है, मैं पहले 20 तक नंबर लिख लेता हूं यहाँ पर। ये देखिए, मैंने 20 तक यहाँ पर नंबरिंग दे दी है। अब इस नंबरिंग के बाद अब हम ऑडियंस से पूछेंगे कि आखिर वो क्या बोलना चाहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम बताना है, घर के लिए, घर की, ऑफिस की, आपके डेली यूज में आने वाली कोई भी एक एक करके ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। आपसे शुरू करते हैं। 1 नंबर पे आप क्या बता रही हैं? सीजर। 1 नंबर पे सीजर बताया गया। 2 नंबर पे क्या बता रहे हैं? मोबाइल बता रहे हैं 2 नंबर पे। 3 नंबर पे मैम क्या बता रही हैं? हाँ, ग्लोब बता रहे हैं 3 नंबर पे। 4 नंबर पे क्या बता रहे हो? वॉच बता रहे हैं 4 नंबर पे। तो कैमरामैन भाई साहब, आप भी बता दीजिए 5 नंबर पे। फैन 5 नंबर पे। सर आप भी बता दीजिए। 6 पे लाइट। 7 पे है माइक। ठीक है। 8 नंबर पे लाफिंग बुद्धा। ओके। लाफिंग बुद्धा। 9 नंबर पर एसी। हाँ, एसी, एयर कंडीशन। ठीक है। 9 नंबर पे एयर कंडीशन है। 10 नंबर पे क्या बता रही है मैम? ट्री, पेड़ बता रही हैं, ट्री। ठीक है। दिल्ली मेट्रो 11 नंबर पर। ठीक है। दिल्ली मेट्रो। माइक हो गया, एक बार दोबारा बता, कुछ हो। कैमरा। ठीक है। 12 नंबर पे कैमरा। प्लांट। अब कैमरा के साथ इन्होंने गिम्बल ले रखा है, तो 14 नंबर पे, 13 नंबर पे प्लांट है, 14 नंबर पे गिम्बल। ओके। 15 नंबर ब्रेसलेट है। 15 नंबर पर हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट। बस, जिससे आप चलकर आए होगे, बस। 16 नंबर पर है शूज। 17 नंबर पर शूज हैं। 18 नंबर ट्रेन। 2 दिन पहले आया ना ट्रेन से। ठीक है। हाँ, मोबाइल। मोबाइल दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। दोबारा हो गया मोबाइल, कोई बात नहीं। 20 नंबर। हाँ, चाबी, कीज। तो ये 20 हमारे वर्ड हो गए हैं। ठीक है। तो आपको कितना टाइम लगेगा इसके टेस्ट देने में? हो गया याद, पूछ लीजिए जो पूछना है। अच्छा, याद हो गया आपको? जी। तो
मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि 14 नंबर पर क्या था? गिम्बल। गिम्बल। 17 पे शूज। आप पूछिए कौन से पे पूछना है आपको, कौन से नंबर पे पूछना है? थर्ड नंबर पे? 3 पे था आपका ग्लोब। थर्ड पे ग्लोब। 7 पे माइक। 7 पे माइक। आप लोग और पूछते रहिए फटाफट। 5th पे था फैन। और आप? हाँ जी, पहले पे सिजर्स। 15 ब्रेसलेट्स। 20 कीज। 12 पे था आपका कैमरा। सारे बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, आप इसको सीरियल वाइज बता भी सकते हैं? बिल्कुल, उल्टा। जरूर। अच्छा, उल्टा। 20 to 1। जी तो आप उल्टा बताइए फटाफट से। ठीक है। 20 से 1 तक। ठीक है। 20 पे था चाबी, 19 पे मोबाइल, 18 पे ट्रेन, 17 पे शूज, 16 पे था आपका क्या बोलते हैं, एसी। या एंड देन 16 पे एसी था, सॉरी बस था, हाँ 16 पे बस था, 15 पे ब्रेसलेट्स था, 14 पे था गिम्बल, 13 पे प्लांट, 12 पे कैमरा, 11 पे डेली मेट्रो, 10 पे ट्री, 9 पे एसी था, सॉरी उसका थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 9 पे एसी था, 8 पे था लाफिंग बुद्धा, 7 पे माइक, 6 पे लाइट, 5 पे था आपका फैन, 4 पे वॉच, 3 पे ग्लोब, 2 पे दोबारा मोबाइल एंड 1 पे सिजर्स। सो ताली वाली बजाना चाहेगा कोई? सो आप देखिए कि बिल्कुल हमने आपके सामने इम्प्रॉपर टेस्ट लिया है, जहां पर ठीक है एक जगह हाँ, थोड़ा सा हुआ 16 पे बस हुई थी, लेकिन हो आप गया। सोचिए कि 99.999% एक्यूरेसी, और वो सिर्फ ऐसी एक्यूरेसी नहीं कि आप नंबर बोलो और आपको ये बता दें, उल्टा बता रही हैं, सीधा नहीं। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या मिनट्स में आप कह लीजिए 1 मिनट से कम समय में 20 शब्द विद नंबरिंग याद हो गए हैं, सिर्फ सुनने पर। लिखा भी नहीं, देखा भी नहीं, लिख मैं रहा था, इन्होंने नहीं देखा मुझे लिखते हुए। तो सोचिए कि अगर आप अपने बच्चों की स्टडीज में ऐसी मेमोरी लेकर आ जाएं तो वो कितना शार्प हो सकते हैं, वो कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। आपको फायदा हुआ ये सब कुछ? मेरे को बहुत फायदा हुआ है इसका। सो बेसिकली 11th 12th में आई हैड पॉलिटिकल साइंस, तो वही पॉलिटिकल साइंस में जब आपको आता है कि हर एक पार्टी का आपको मैनिफेस्टो और उनके की लीडर्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, वहां पे मेरे को ये काफी काम आया। उससे पहले 10th में वी हैड साइंस एंड केमिस्ट्री में हम सबको पता है पीरियोडिक टेबल याद करना कितना मुश्किल है एंड कितना स्ट्रेसफुल रहता है। सो दिस हेल्प्ड मी मेमोराइज इट इन अ वेरी फन वे। अभी भी व्हेन आई एम डूइंग माय बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, तो उसमें काफी सारी ऐसी टेक्निकल चीजें होती है, दैट एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें याद करनी होती हैं। एंड देन आर्टिस्ट्स के बारे में जब हम उनकी लाइफ के बारे में याद करते हैं चीजें, उनकी पेंटिंग्स किस किस साल में कौन सी पेंटिंग्स बनाई, सो इस सब जगह में इट हेल्प्स अ लॉट टू मेक थिंग्स इजियर टू लर्न एंड टू मेमोराइज। वाओ, ग्रेट। तो ये तो एक टेस्ट था, मेमोरी टेस्ट। ऐसे आप सोचिए कि और भी कई टेस्ट होंगे, लेकिन यहाँ पर आपने शार्क टैंक पर देखा होगा एक ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट। हमारे पास ब्लाइंड फोल्ड नहीं है, तो हमने इंडियन है, जुगाड़ू है, हमें जुगाड़ करना आता है। तो हमने ब्लाइंड फोल्ड का जुगाड़ किया। ब्लाइंड फोल्ड का मकसद क्या है कि आंखों से कुछ नजर ना आए। तो हमने ये कॉटन ली है। अब सोचिए जब ये कॉटन आपने ले ली तो इस कॉटन के आर पार आपको कुछ नजर नहीं आने वाला है। इसके ऊपर हम एक कपड़ा बांधेंगे और उसके बाद हम बहुत सारी ऑब्जेक्ट आपको पहचानने के लिए बोलने वाले हैं। तैयार है आप? हाँ जी, बिल्कुल तैयार है? बिल्कुल तैयार। तो मैं चाहूंगा कि एक ऑडियंस से कोई आ जाए और ब्लाइंड फोल्ड करे। पहले एक बार अपनी आंखों पर रख के देख लेना कुछ नजर आता है कि नहीं आता है। अरे कैमरा बिल्कुल, आप देखिए कि ब्लाइंड फोल्ड हो गया है। कोई उम्मीद ही नहीं है। जो नाक के नीचे बोलते हैं, इन्होंने तो पूरी नाक भी कवर कर दी है। नाक से हटाना पड़ेगा, बस हल्का सा स्मेल करना है, क्योंकि बताइए। सो आप लोगों को जरा सा भी संशय ना हो तो हम लोगों ने इस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड किया है, ठीक है ना? ब्लाइंड फोल्ड किया है कि कोई नजर कुछ आ ही नहीं सकता। अब आप चेक कर सकते हैं। अब ये एक बात मैं जरूर बोलूंगा, ये वीडियो कोई भी भ्रम में आया हुआ इंसान देखे ही ना, क्योंकि जिस इंसान को सिर्फ और सिर्फ शक करना है वो इंसान सारा जिंदगी शक करता रहे। जिसको आगे बढ़ना है, जीवन में तरक्की करनी है, जीवन में कुछ हासिल करना है, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो ब्लाइंड फोल्ड हो चुका है मेरे ख्याल से। अब सो फ्रेंड्स, यहां पर मेरे पास कुछ किताबें हैं, इसमें से कोई भी एक किताब मैं इनको पिक करने के लिए कहूंगा और उस किताब पर क्या लिखा हुआ है वो मैं चाहूंगा कि वो बताएं।
सो महक, आर यू रेडी? हाँ जी। ये कुछ किताबें, उसमें से कोई भी एक किताब आप निकाल लीजिए। ओके, ये वाली निकाल लेते हैं, बीच वाली। डन। ओके। काफी सारी लोगों की फोटोज बनी हुई है इस पे, अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ। हाँ जी। एंड बुक पे हिंदी में लिखा हुआ है राजधानी, सॉरी, यस। राजधानी के गौरव बुक का टाइटल है। हाँ जी। एंड देन पीछे आई थिंक लाल किला का पिलर बना हुआ है, यहाँ पे काफी सारे लोगों की फोटोज लगी हुई हैं अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ, हाँ एक जी। अलग अलग कलर के, सॉलिड कलर के बैकग्राउंड्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक दूसरी किताब में देता हूँ आपको। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है इस किताब का, और यहाँ पे भी किसी की फोटो लगी हुई है। एंड इस पे साथ में लिखा हुआ है फ्री ऑडियो सीडी, 250 मूल्य की ऑडियो सीडी फ्री। और इस किताब का शीर्षक है जोड़ो जीत, या जीतो है। जीतो, सॉरी, हाँ। जुड़ो जोड़ो जीतो। सो ये ब्लाइंड फोल्ड करके आप देखिए किस तरीके से ये टाइटल पढ़ पा रही हैं। सो ये आप नजदीक से ही पढ़ पा रहे हो कि आप दूर से भी पढ़ पाओगे इसको? ये फिलहाल तो नजदीक से मेरे से पढ़ा जा रहा है। ओके, डन है। सो जैसे कि हमने शार्क टैंक में देखा था कि हमने एक कोई रुपये का नोट दिया था और उसके नंबर इन्होंने बता दिए थे, तो आप में से कोई करेंसी नोट देना चाहेगा? ठीक है। सो ये एक करेंसी नोट है, ये मैम को नहीं पता कितने का नोट है, हम इनको देते हैं आपके सामने और उसका देखते हैं कि क्या इसके नंबर वगैरह या कुछ इसके बारे में बता पाती हैं क्या? ये ऑरेंज, मतलब 200 रुपए का नोट है, ऑरेंज है तो और इस सेंटर में ऑब्वियसली गांधी जी बने हुए हैं, बट इसका सीरियल नंबर जो है वो है 0CN 623371। OCN 0 या 623371। सो मैं कैमरा में दिखा दूं एक बार, ये आप कैमरे में देख लीजिए। आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से नंबर तक इन्होंने पढ़ के बता दिया है इस नोट का, और किस तरीके से किताब के टाइटल ब्लाइंड फोल्ड के साथ बता दिए हैं। हाँ, कोई भी पेज नंबर बता दीजिए, आप पढ़ के दिखा देंगे आपको। ओके, तो तीसरी किताब ले लो। सो एक काम करते हैं, ये जो किताब मैम ने बताया था, सो इसमें से हम लोग एक कोई भी, मैं भी आंखें बंद करके कोई भी मैं एक पेज को ओपन कर देता हूँ, ये पेज बोलता हूँ कि इसको पढ़ के बताएं जी मैम। ओके, लेफ्ट वाला या राइट वाला? एनीवन। ओके, राइट वाला यहाँ पे नया वो शुरू हो रहा है, हाँ जी। लेफ्ट वाले में फीचर करनी है, तो जो नई चीज है उसको हम पढ़ते हैं। उम्र का बंधन इसका यहाँ पे शीर्षक है। एंड यहाँ पे लिखा है, जब मैं रोजगार के विज्ञापनों को देखता हूँ तो एक शर्त पढ़कर मुझे निराशा होती है। वह शर्त है उम्र की सीमा। अधिकांश नौकरियों में नियुक्ति की न्यूनतम व अधिकतम, सॉरी, 10वीं से हिंदी पढ़ी नहीं तो थोड़ा रस्टी हो गया है, बट अधिकतम हाँ, अधिकतम उम्र तय रहती है। सो आप पढ़ के देखिए जी, अभी हम लोग जानते हैं ये उम्र का बंधन, जैसे कि आप लोगों ने देखा है उम्र का बंधन लिखा हुआ है, और जब मैं रोजगार के विज्ञापनों को देखता हूं तो एक शर्त पढ़कर मुझे निराशा होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्होंने पढ़ा है, बिल्कुल वैसा ही है। तो आप सोचिए कि जस्ट जो सर ने बताया कि डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेन योगा और एम पावर जो इनके कोर्सेज हैं, वो सब चीजें कर कर जब आप ब्लाइंड फोल्ड के साथ चीजें पढ़ सकते हो तो आप खुली आंखों के साथ क्या नहीं कर सकते। सो महक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महक, आप सर के जेस्चर को गेस कीजिए। हाँ जी, ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, आपका डिसीजन सही हो। ओके, सो महक, एक छोटा सा काम हम एक और करेंगे, क्या आप, मैं जो करूंगा वो आप कॉपी कर पाओगे? जी। अभी तो सर ऐसे बैठे हैं, या तो
अब सर अभी ऐसे बैठे हैं दोनों, दूसरा हाथ भी ऊपर हो गया सर का। अब सर ने एक हाथ नीचे कर लिया, दूसरा हाथ ऊपर ही है। अब इसके बाद ही कुछ बोलना जरूरी है तो मुझे नहीं लग रहा। सो बाकी जब आप लोग सर से मिलेंगे, आपके बच्चे जब इस तरीके से करेंगे, तब आपको प्राउड फील होगा। बता दो सर। एक सेकेंड बस, ठीक है सर। एक बार तुम आ जाओ सामने, कैमरा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ एक बार सामने आ जाओ। अभी जितने सामने आ सकती हो बस यहीं, बस यहीं पे इस टेबल का चटके रहो। ठीक है मैम, दिखाई दे रही है आपको? मैम हाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, मैम से कुछ गेस्चर्स करवाएं। जी जरूर। सो अभी तो एक हाथ ऊपर है मैम का, अभी वो हाथ ऐसे है, अब हाथ ऐसे है, अब ये हाथ ऐसे हैं, दोनों मुट्ठी बनी हुई है। अब दोनों हाथ ने ऐसे पकड़े हुए हैं। अब वो अपना चश्मा उन्होंने उतार के नीचे कर लिया है। मेरे पास चश्मा है नहीं उतारने को, एंड अपना स्कार्फ ठीक कर रही हैं अब। सो ग्रेट। अभी क्या कर रही? अब मैम जो है ऐसे कर रही हैं। ओके, और एक हाथ तो ऐसे किया है, दूसरा हाथ नीचे। उनके साथ में मेरे ख्याल एक और आई थिंक साथ में शिवानी मैम भी आ गई है, वो भी ऐसे कर रही है, दोनों ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब चेक करना तुम्हें चेक कर। आपने देखा किस तरीके से ब्लाइंड फोल्ड करके सारा काम हो रहा है। सो अभी आप देख लीजिए कि ये हम लोग आपके सामने ब्लाइंड फोल्ड ओपन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, लोगों को कहीं ऐसा फील ना हो रहा हो कि हम लोगों ने ब्लाइंड फोल्ड के साथ कुछ अल्टर किया है। तो ब्लाइंड फोल्ड भी हम आप लोगों के सामने ही ओपन करके दिखा रहे हैं। तो सिर ऊपर